अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वूल के बारे में कि वूल किन किन एनिमल्स से हम ऑब्टेन करते हैं, वूल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रोसेसिंग कैसे होती है वूल की, जो 7th का साइंस है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो भी लोग एसोसिएटेड हैं वूल इंडस्ट्रीज से, तो उनको कुछ हेल्थ हैज़ार्ड्स या हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। तो वो हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं जो इन वर्कर्स को डील करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इनको जब ये शेयरिंग करते हैं एनिमल्स की, तो इनको लगातार ये एनिमल्स जो होते हैं इनको लिफ्ट करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, फिर बेंड करना पड़ता है, फिर होल्ड करना पड़ता है, मतलब पकड़ना पड़ता है, क्योंकि इनको शेविंग करनी होती है, शेयरिंग करनी होती है। तो उससे क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं तो उनको कभी मस्कुलर इंजरीज़ भी हो सकती है या स्केल्टल इंजरीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि लगातार वो इनके साथ डील करते हैं। दूसरा, जो मेल शीप होते हैं जिनको रैम्स बोलते हैं, तो उनको हॉर्न्स होते हैं, सींग है ना, तो वो कभी सींग उन वर्कर्स को घुसाते हैं, जिसकी वजह से वो सीरियसली कभी ज़ख्मी होते हैं, इंजरी होती है उनमें। इसी तरह जो लोग कंटिन्यूसली वूल प्रोडक्शन के साथ काम करते हैं उनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी हो सकते हैं, सांस की बीमारियां भी हो सकती हैं, लाइक अस्थमा, क्योंकि इनको लगातार काम करना पड़ता है डस्ट के साथ, जो फाइन वूल फाइबर्स हैं उनके साथ, तो कभी उनको फिर रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी हो सकती है। इसी तरह एक वायरल डिजीज़ है ORF। तो वो वायरल डिजीज़ जो है ये स्किन की एक डिजीज़ है जो ट्रांसमिट होती है ह्यूमंस में, इंसान में, बाय कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल। मतलब कोई इन्फेक्टेड एनिमल होता है जिसमें ऑलरेडी ये वायरल डिजीज़ होती है, तो फिर ये ट्रांसमिट हो जाती है इंसानों में, क्योंकि वो इनके साथ डील करते हैं, इनके साथ काम करते हैं, तो वो डिज़ीज़ उनमें भी लग सकती है। इसी तरह जो ये होते हैं, मतलब शेयरर्स जो होते हैं, जो ये इनकी शेविंग करते हैं, उनको हाई रिस्क रहता है इन बीमारियों का, क्योंकि ये स्किन एलर्जी भी फिर हो सकती है इनमें, मतलब हाथों पे एलर्जी हो सकती है या फेस पे एलर्जी हो सकती है। इसी तरह जो ये काम करने वाले बंदे होते हैं, ये वर्कर्स जो होते हैं, इनको काम करना पड़ता है केमिकल्स के साथ ना, मतलब जब वूल ये ऑब्टेन करते हैं फिर उसको धोते हैं डिटर्जेंट्स में या इनको फिर डाई देते हैं वगैरह, तो ये सारा प्रोसेस जो होता है, जो ये प्रोसेसिंग होती है वूल की, तो इसमें इन वर्कर्स को केमिकल्स के साथ भी डील करना पड़ता है, डिटर्जेंट्स के साथ भी, डाइज़ के साथ भी। तो उससे भी क्या होता है कि स्किन एलर्जी होती है उनमें, जो ये वर्कर्स होते हैं उनमें स्किन एलर्जी होती है। तो ये अब हमने कंप्लीट किया वूल के बारे में, जो हमारा नेचुरल फाइबर था। तो कल हम पढ़ेंगे दूसरा जो हमारा नेचुरल फाइबर है, वो है सिल्क। तो सिल्क हम कल पढ़ेंगे कि सिल्क जो है उसका आगाज़ कहाँ से हुआ, सिल्क की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सिल्क मॉथ जो होता है, जिससे हमें सिल्क ऑब्टेन होता है, उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। तो इसमें आपके टेक्स्ट बुक पे अब ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये हमने सारा पढ़ा है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जो भी हमने पढ़ा है वो क्वेश्चंस अब आप खुद कर सकते हो। जैसे इस पे लिखा है कि क्या वूल एक प्लांट फाइबर है, अगर है तो आपको लिखना है ट्रू, या अगर नहीं है तो फिर आपको फॉल्स लिखना है। इसी तरह इसमें और भी पार्ट्स दिए गए हैं जो आपको करने हैं। इसी तरह फिर दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ वूल, वूल की क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या खुसूसियात हैं। तो आपको आएगा ये इनका जवाब लिखना, क्योंकि ये आपने पढ़ा है तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसी तरह नेम द इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप दैट यील्ड वूल। तो इंडियन ब्रीड्स आपको शीप की बोलने हैं, उनके नाम आपको बोलने हैं जो वूल यील्ड करते हैं। इसी तरह वाई आर वूलन क्लोथ्स वार्म, वूलन क्लोथ्स क्यों गर्म होते हैं, जो हम विंटर में पहनते हैं वूलन क्लोथ्स, वो क्यों गर्म होते हैं। इसी तरह व्हाट हेल्थ इश्यूज डू पीपल वर्किंग इन द वूल इंडस्ट्रीज
फेस जो हमने अभी पढ़ा। तो ये आप क्वेश्चंस जो है इनके आंसर आप खुद ही लिखोगे।